कौन किस पे कहना चाहते हैं? 4 महीने पहले खेत में मारन आए थे जी, तीनों बंदे ये जो कर सुबह लेकर। आपके साथ यहाँ पर थे, हाँ यही थे सुबह? हाँ जी, राजेश है जी, राजेश राजेश तो रात भी था आप लोगों के साथ। हमारे साथ गुमराह कर रहा था जी हमारे को। जिस समय सुबह तो ये भी कहा जा रहा था परिवार से भी हो सकते हैं। ये परिवार का ही है जी, सगे ताऊ का लड़का है जी, ये सगे ताऊ के? सगे ताऊ का लड़का जी। क्या रंजिश थी? रंजिश कुछ नहीं जी, आज से 6 महीने पहले हमारे एक डोड़ के ऊपर रोड़ा हुआ था थोड़ा। हाँ, इसकी मम्मी ना अपने दो तो को बुलाया, 3 जने को। इसके दो थे ना, रात ना फोन करे, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग पड़ी, मेरा फोन घर पड़े, मैं सुनाऊंगा भी सब ना। बोले हाँ भाई के चावा तो महा भाई राम ते बात कर। बोले भाई मोहर बहन के लौटे केक उतरते जी। तो मतलब हमारी इस पे खासी बैसी हुई जी पूरी। तो इन्ना बेरा था उस बात का भी भाई वहाँ गम मेरे सारा कुछ यू गम नहीं आया तो वाले दिन भी क्यों नहीं आया यू जिदा आया तो वरना गम आया करा था। सुमार ना का यू बैठक में पैर पकड़ा, बोले चाचा गलती होगी, सारे काम हो गए। मानना क्या कोई बात नहीं। इब हमने पूरा सका उन तीनों बंदे को भी सक के उन्हें करे, 3 बंदों को भी उठाया जाए, उन 3 बंदों की भी तफ्तीश करी जाए। नाम बता भाई उनके। एक बिन्नू था, एक सुभाष था और एक स्माइल था। सुबह जिनके 3 के ऊपर से बच्चे का शव बरामद हुए, उन्हीं का मकान है। हाँ उन्हीं का जी, उन्हीं का मकान है जी। राजेश के मकान हाँ इसके बराबर से ये मकान पर जो बरामद हुआ पूरी रात से यही। हाँ पूछा जी, सारी तसल्ली करी। क्या बोले वो आपको उस समय? भले पता नहीं क्या होया क्या नहीं, ये तो ऐसा भी काम हो रहा था। हम तो जब जीट रोड जाम करने के लिए आ रहे थे, हमने रोक रहे था, हमने उस टाइम में शक हो रहा था। ये कह रहे नहीं वहाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इन्हें यह बात हो रही थी भैया इधर उधर हो वहाँ, और हम इन्हें तिंगी रफा दफा करा, गुमराह किया जा रहा था। हाँ गुमराह कराया जा रहा था जी, बिल्कुल। पीछे लड़ाई थी। हाँ डोल के सुबह 5 बजे हमारे को बोला गया तुम सभी आराम कर लो, मेरे सामने काम है यहाँ पे। अभी आधे घंटे पहले मेरे सामने मैंने उससे वहाँ जाके बोलिया महाराजस कर दियो कोई काम। बोलिया ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा पक्का श्योर है। बोले फिर बंती ना काम करे, उसकी वाइफ ना जी। हमने पूरा शक उसकी मम्मी ना उसकी वाइफ ना यू काम करे, खुद मानने यह बात हो। मेरे मुंह पर की दुश्मनी छोटे बच्चे पे आपको लगता है? हाँ जी, उनके बच्चे हैं जी। पुलिस अभी यहाँ से किसको उठाकर लेकर गई है? ये राजेश को लेके गई है जी। राजेश कौन है ये? राजेश इसके ताऊ का लड़का जी। ताऊ का लड़का? इसका ताऊ लगता है लड़के का। हाँ नहीं तो इस शक के आधार पे उठाया है कि कंफर्म हुआ? कंफर्म है जी। अगला अपने मुंह से बोल रहे जी, और इससे ज्यादा क्या कंफर्म कराओगे? जो बच्चा पैसे अपनी वाइफ का नाम अपने मुंह से ले रहे और इससे ज्यादा क्या कंफर्म कराओगे? लेके चीज लेने के लिए गए था, वो पैसे भी इसके घर से मिले हमारे को 5 रुपये। टीन से जहाँ बच्चा गिरा है वो इसके घर से मिले हैं, फिर उससे ज्यादा क्या शक होगा मानना? परिवार का इकलौता बच्चा हुआ है। हाँ जी, बच्चे बिल्कुल सगाता हुआ है जी। कितने लोगों को अरेस्ट अभी लेके गई है? पता नहीं, एक बंदे को लेके गई जी। मतलब आपका पूरे परिवार के जितने भी बंदे हैं सभी को उठाया जाए जी, और 3 बंदे ये उठाए जाए जो इसके भांजे हैं जी। हमने पूरा शक सभी को पूरा शक किया, उन्हीं कराया ये काम। और इसकी मम्मी राजेश की और इसकी वाइफ और इसके बच्चे और राजेश की भी फुल साजिश थी। जिस आदमी ने एक बात तो यहाँ से लुधियाना ड्यूटी कर रहे हो, 1.5 घंटे में इंद्री आने लग रहा, तो किस बेस पे आने लग रहा हो? जब मैंने काम करता है ये आईसर में मैनेजर है जी, ब्रांच मैनेजर आईसर का। ये जो आईसर ट्रक में काम करता है। आईसर ट्रक। राजेश के कितने बच्चे हैं? राजेश के 2 बच्चे हैं जी। इनने मेरे पास, मैंने इस पे फोन करे, मह भाई नूनू घर का बातों को बोले तने मेरे ते बताया भी नहीं, मैं आ लिया मैं कितनी देर में। इनने मेरे पास घंटे 100 घंटे पीछे इंद्रिया का फोन कर लिया। इसका मतलब इसने सब कुछ पहला पता था। राजेश के कितने भाई हैं? घंटे में कैसे? हाँ जी, 1.25 घंटे में। फिर यही तो बात है जी, हमने कल से ही सको रेस पे कल से ही। सर बच्चे के साथ हाँ ये पहले बात सुलझाई नहीं जा सकती थी। बात तो सुलझाई सकती थी। बात हम क्या सुलझाएंगे? हमारे नाश हो गया, हम नहीं इस बात सुलझाते। पहले बच्चे से पहले वो तो सुलझा ली थी जी, वो तो बात हो ली थी। आपको लगता है पैसे का लेन देन भी था? पैसे का कोई लेन देन नहीं, पैसे का इसने ही मेरे से इनने एक बार इसने 1 मिनट जी, 1 मिनट एक बात और कहूंगा। इन्ना मेरे से, मेरा भाई जो आज अमेरिका गया, इन्ना मेरे से गुरा करके 20,000 रुपये लिए। बोले मैं तेरे भाई ना नौकरी लुआऊंगा अमेरिका में। नहीं अमेरिका नहीं, यहाँ पे FCI में लुआऊंगा। और इन्ना वो पैसे 13 सेक्टर में दिए किसी बंदे से, मेरे से निकलवा के ATM से 20,000 रुपये। मैंने इससे 1 हफ्ते बाद फोन करा, मगर राजेश कुछ आया?
हो जाएगा इनने वो पैसे का कोई राग और नहीं दिया मेरे से आज लग भी, इसने ही पैसे देने हैं मेरे। लेकिन बच्चे के वो साथ 20,000 रुपए भी खा गए जी। कोई कुछ नहीं जी, कोई कुछ नहीं था। झगड़ा था तो ये पापा को जानकारी। हम गांव में जाएंगे, हमारे परिवार को सिक्योरिटी चाहिए। ये गुंडा प्रवृत्ति का आदमी क्या है, न्याय मांगते हैं आप? हमारे परिवार को सिक्योरिटी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको फांसी की सजा करवाई जाए। लगता है कि डोल का ही मामला नजर आ रहा है या मतलब डोल का मामला तो जी हर परिवार के अंदर है, ये बच्चे के साथ थोड़ी निकाल लेंगे जी। ये तो हर परिवार के साथ है, हर गांव के साथ है, हर जगह पे होता है। ये तो छोटा मोटी लड़ाई तो सभी के साथ होती है जी। प्रार्थना है मेरे साथ बढ़िया से बढ़िया ना दुआएं और मेरे साथ पूरा सहयोग रखे, मेरे तो यही आपका शुभ नाम हाँ क्या जी, है? मेरा शुभ नाम है जी अमन। अमन नाम है आपका? हाँ जी, आप चाचा हैं? हाँ जी, मैं चाचा हूँ जी इसका। आपको कभी लगा था परिवार का या मैंने हाँ हमारे को जी कल से ही आप डाउट लोग था। कितने भाई हैं अमन? मैम 2 भाई है जी, एक बार अमेरिका आपने गया। पुलिस उसका को नहीं लड़का- बताया कल से आपको शक है इन पर? साथ पर हम श्योर होकर नाम नहीं ले सकते जी, हमारा बच्चा नहीं पा रहा था, हम अपने उस जनरेट में उड़ जले थे। आपके गांव को छावनी में तब्दील किया गया था। छावनी में जब तब्दील करे गया जी, जब हमारे गड़ी छानने की बारी आई तो तभी ही बच्चा, जिस टाइम सारे गांव में फिर लिए थे पुलिस वाले और साथ में गांव वाले भी थे, जिस टाइम बच्चे को यह हुआ भाई इसके घर के पास ही चलो। ये रात की सर्चिंग के बाद हुआ? हाँ हाँ, ये सवेरे सर्चिंग के बाद सवेरे 5:30 बजे। इनका घर सर्च नहीं हुआ जब भैया? रोड जाम किया गया उस समय के बाद हुआ? नहीं, कोई इस घर सर्च नहीं हुआ। इसके घर पे नहीं हुआ जी, पूरा काम हुआ, इसके घर पे नहीं हुआ। और बच्चे जब के 2-3 बाहर घर जो बचे थे, पर्ची थे के वो थे, मेरे चाचे जिले सिंह का घर, मेरे ताऊ कमल तान्य सिंह का घर, जो ये राजेश है जिसका लड़का, और वो बाकी सब के घर चेक हुए। एक हमारा घर भी फिर रात को चेक हुआ। रणवीर जी है जो सीआईए देख सकते हैं 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी है किडनैप करके। और अब आप देख सकते हैं परिवार के लोग जो है आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर कर दें। बेहद ही दुख भरी खबर है। 4 साल के बच्चे यश को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके शव को पड़ोसियों की छत पर फेंक दिया जाता है। किडनैप हुआ था कल 4 साल का बच्चा, जिसके बाद से लगातार पुलिस की टीमें सर्च अभियान चलाई जा रही थी और आज सुबह 4 साल के बच्चे का शव जो है वो पड़ोसियों की छत से मिला है। लेके जाएंगे जब उनको अरेस्ट किया जाएगा। हम इस लड़के को जब यहाँ से लेके जाएंगे जब सारी फैमिली अरेस्ट हो जाएगी। और इसके रिश्तेदार जिसने हमने नाम लिया, हमने पूरा शक नहीं है जी, पूरा मतलब 101% श्योर है। हम श्योर है जी, वो आए हैं पहले, तो बच्चे को तभी तभी उठाएंगे जी। अगर जो ये कार्रवाई हमारी नहीं होगी हम तो हाईवे भी जाम कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। परिवार की महिलाएं भी शामिल है? परिवार की महिला बिल्कुल शामिल है जी, परिवार की महिलाएं भी शामिल है? हाँ जी, इसकी वाइफ है जी बच्ची, इसकी मम्मी जी है रोशनदी, तो इसके दोनों लड़के, इसकी भी साजिश है जी। इसकी माँ जी, इसकी घरवाली है जी। किसी महिला ने भी बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की? किसी ने नहीं की जी, बस बच्चा नहीं पता नहीं था जी। हमारे तो ये दायरा है। लेन देन का मामला भी था क्या? कोई नहीं, कोई लेन देन, ये लेन देन का ये मामला था। मैंने आपने बता भी दिया भाई, 20,000 का लेन देन का मामला था। हमने उस पर कांटा मार दिया, कोई बात नहीं। मखा आपसे 20,000 के लिए बच्चा बलि चढ़ गया। बस ये इस बात का तो हमारे देने थे जी, हमने सुने नहीं दे। रंजी साहब ने बता तो दीजिए, आज से 6 महीने पहले ही डोल पे हमारी लड़ाई हुई थी। फिर वो डोल पे गांव के आदमी ने जाकर समझौता करा दिया। तो इसकी मम्मी ने अपने 2 बुलाए, 2 बस्ताड़े से, एक सीकरी से। तो उन तीनों ने आकर हमारे बता, स्माइल है जी सीकरी वाले का, और बस्ताड़े वाले का बिन्नुआ और एक कबासिया। हम ना पूरा के 101% शक है जी। उन्हें कर मारने पहले मारने की धमकी दी है। हाँ बिल्कुल बोला, धमकी दी है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अमन जी राजेश और उसके परिवार के लोग लगातार आप लोगों के साथ में लगे हुए थे। हाँ जी। तो जैसे रोड जाम करने की बात हो, चाहे गांव में ढूंढने की सर्चिंग की बात हो, क्या लगता था कि वो लगे उस समय शक था आपको? शक था कुछ? मेरी बात सुनो इसके बारे में। जी जी। जो राजेश जी थे बहुत ही चालाक आदमी है। उन्होंने पूरा दिन भर हमारा सपोर्ट किया और क्या सोच कर किया कि शाम को पुलिस प्रशासन यहाँ पे रहने का नहीं जी। सारे गांव के जो बच्चे हैं वो थक चुके होंगे जी। मेरे को आधा 1 घंटा मिल जाएगा, इसको बच्चे को कहीं पे नारपेट के मैं डालाऊंगा। और मेरे पर शक इसलिए नहीं आने का क्योंकि मैं पूरा दिन इस कोर्ट में था। मतलब इसने सभी को गुमराह करता रहा। तो ये पुलिस था, रात को साथ ही था। ये सिर्फ मौका देख रहा था। तो जैसे प्रशासन आया था,
प्रशासन आने के बाद प्रशासन ने सारी रात जैसे वो की नाकेबंदी की। उसके बाद लास्ट में जैसे गांव के लोग भी थक चुके थे, सुबह 4 बजे की बात है, ये हम 5-6 लोग रह गए थे। तो मैं ये 4-5 बंदे साइड में बैठे थे, तो ये हमारे पास आके बोलता कि भाई तुमको सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा, अब जाके रेस्ट कर लो। क्यों मांग रहा था ये टाइम कि भाई पुलिस अभी फिरनी की तरफ गई हुई है और ये जो यहाँ पे 5-7 बंदे हैं इनको मैं सुला दूं, ये बोल करके आपको सुबह 7 बजे जरूरत है हमारी तुम्हारी दोबारा से। आपको क्या उस समय भी कोई शंका थी उन पर? हमें तो उसको पहले दिन की शंका थी उसके ऊपर, पहले मिनट से। राजेश ने मारा उनकी वाइफ ने या वाइफ ने? ऐसा है जी, सलाह तो सारे परिवार की है, पूरा परिवार है जी, देखने तो गए नहीं। मौके के ऊपर पुलिस निकाल लेगी किसने मारा, लेकिन परिवार की जो साजिश है वो सब की है, लेकिन वाइफ ने तो मार ही मारा। क्योंकि जिस टाइम बच्चा वहाँ हुआ था, अगवा हुआ था, उस टाइम वो तो है ही, वो तो मैं कह ही रहा हूँ भाई, जो घर के थे वो तो थे ही थे, लेकिन सलाह में राजेश जी भी थे। ऐसा है, जो घर की वाइफ है वो अपने पति के बगैर इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, ठीक है बात। और जैसे अमन जी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है किसने मार के फेंका होगा बच्चे को शर्ट के ऊपर? ये तो राजेश की वाइफ ने तो मारा। फांका तो देखो पुलिस पता करेगी, राजेश ने फांका है या उसकी माता ने फांका है या राजेश की वाइफ ने। आप लोगों को सुबह से शक था, तो अगर आप पहले बोल देते तो बच्चे की जान बच जाती। वो जान कैसे बचती जी, वो तो काम हो अगर आपको शक संग से तो जी हम नहीं, जब हम इसी पे संग करने लग जा तो पुलिस बोल रहा हो जल्दी, हम कहाँ फिर दे। शंका तो सातवें पर भी की जा रही थी। हाँ, तो पहले तो हमने उस पे शंका थी भाई, वो लेके निकल गया। रात्रि के समय तक तो साधु पे ही शंका रही। हाँ ऐसा है जी, बच्चे की जान का हमें नहीं पता था कि बच्चा जिंदा है मर चुका। पुलिस प्रशासन के पास सारा मामला था, तो पुलिस प्रशासन को ये था कि अभी बाबा जी ने उठाया तो पहले बाबा जी के पास था। अगर हम पहले ये बोलते कि राजेश जी ने उठाया तो हमें थोड़ी ना पता है, क्या पता वो इस उसमें आके उसकी हत्या कर देता। हमें थोड़ी ना मालूम था कि इसने इसकी हत्या किस टाइम किया, इसने रात को किया, दोपहर को किया। बच्चे का शव बिल्कुल नीला पड़ चुका था, उसके चोटों के निशान है बच्चे के शव पे। क्या लगता है बच्चे को कल ही मार दिया गया था? आपने सब देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से उसकी हालत है, जिस निर्मलता के साथ उसने उसका मतलब सारे शरीर पे उसके चोट के निशान है, वो कल ही मारा गया बच्चा, ठीक है। और यही बात की स्मेल भी हो रही है अब उसमें। आपने बच्चे का शव देखा है, किस हालात में है? किस हालात में है बच्चे का शव? बच्चे के जी ऐसे की टीवी पोच रखी, मतलब की मार पिटाई भी हो रही, छत्ती पे भी चोट है, यहाँ पटों पे भी चोट है, गोटे ये ऐसा है, बता रहे हैं टूट रही है, कान से भी खून आया, नाक से भी खून आया, मुंह से भी खून आ रहा है। उसके हाथ पैर जुड़े हुए, नहीं हाथ पैर जुड़े हुए थे, पैरों पटो पतो जी गोड्डे रखे थे जो मारा ताजा गोड्डे, ये पैर जो ये तो नहीं अपने पट ये नीले हो रहे बच्चे के भी। लगता है कि सिंदूकड़ी में कहीं बंद था। जैसे वो वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा कि उसके साथ किया क्या क्या गया, ठीक है बात। उसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगेगी। ऐसे क्रिमिनल के साथ क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं जी, फांसी की सजा होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। अगर उसने किसी एक छोटे बच्चे के बारे में नहीं सोचा तो ऐसे इंसान को तो खुला छोड़ना बिल्कुल एक इंसानियत के ऊपर मारेगा, कल को किसी को भी मार। अगर जो इसको सजा नहीं मिलेगी तो आगे के ये परिवार संसार ये सब ऐसे ही करेंगे, अगर किसी का कुछ नहीं होने वाला, और ना किसी का छोटा बच्चा पड़ोस में खेलने के लिए जा सकता। वो जैसा परिवार डर गया हो, उस समय डरने के बाद डरने की क्या जरूरत थी जी? मारे क्या जनाब है, जिसने उठाया ही क्यों जी, उसने मारने के लिए उठाया, उनका इरादा था मारने का, उनकी पहले से फुल तैयारी थी जी। 3 बंदे वो आए होंगे, वो भी फोन करके भी लाए होंगे जी, इसी गांव के नहीं है, बाहर के गांव के है वो भी आए होंगे जी। प्री प्लान किया गया सब कुछ, बिल्कुल किया गया जी। और ये नाटकीय मोड़ भी इन्होंने दिया होगा शायद कि बाबा उठा के ले गया, बाबा उठा के ले गया। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि इसने ना दिया। अमन जी, कुछ देर पहले आपने एक बात बताई, जब आप साइड में ले गए राजेश को, आपने उनसे पूछा तो उन्होंने एक बात कही कि मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं, उनने ये बात नहीं बोली मैंने नहीं मारे, उनने ये बात बोल लिया भाई मेरे को शक है भाई मेरी वाइफ नहीं मारे, बंती ने हाँ जी का नाम लिया उन्होंने। हाँ जी भाई मैं तेरे साथ हूँ, जो तू कार्रवाई करेगा मैं बोल रहा, वो तो बात बाद में होगी, क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं, ये तो तेरे को श्योर हो। गोली मारूंगा हाँ ये बात भी वाइफ के लिए बोला, ये बोला कि अगर उसने ये काम किया तो मैं जाकर गोली भी मारूंगा, जबकि मिली भगत से काम किया हुआ। बिल्कुल जी अपने को अपने खून को नहीं बख्श रही, वो किसी और को क्या बख्शेगी। मैं बोल रहा यह बात मारे को नहीं पता, तेरे को पता होनी चाहिए इस बात के बारे में। तो
अभी आप बंदे के साथ जिंदा है। किसी के घर में हाँ इतना जी, हाँ बड़ा जी। काम हो गया, आदमी को पता ना लगे जी, जो सारे जी। परिवार एक घर में रह रहे हैं, बंदे- एक छत के नीचे रह रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? बच्चे को मारा गया होगा तो बच्चा रोया चिल्लाया भी होगा। वो पापा गुजरे जी, मम्मी जिंदी है। मम्मी की भी साजिश है सबसे पहले। कैसे होगा जी? उसके मुंह पर कपड़ा कर दिया जी, कमाल कर रहे हैं आप भी। उसका मुंह तो उसका गला घोटेगा जी। मुंह खुला छोड़ेंगे, रोएगा नहीं। जी हाँ जी बिल्कुल। बापरे बाप, भी इन्हीं लोगों ने हमारे को गुमराह किया है। बार बार बोले अपने को उठा लो, उसको करवा लो, खेत में ढूंढ लो, गन्ने में ढूंढ लो, लेकिन वो तो अपने घर में ही पड़ा था। यानी रास्ता ढूंढना चाह रहा था। हाँ, वो उधर से निकालने का रास्ता ढूंढ रहा था, जी। लेकिन उसको वो मौका नहीं मिला। पुलिस प्रशासन ने हमारा फुल सहयोग किया, पूरी रात हमारे साथ रही, इसलिए उनको बाहर घेरने का मौका नहीं मिला, उधर ही डाल दिया। राजेश के घर के बैक साइड राजेश के घर के बैक साइड में पुलिस की तीन सख्ती जो है। से तीन जो है वो उसकी दीवार के साथ टच है। तो 4 साल के मासूम का कल अपहरण हो गया था। किडनैपिंग के बाद उसकी हत्या हो जाती है और अब पुलिस ने कई लोगों को जांच के लिए हिरासत में ले लिया है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं 4 साल का बच्चा जो कल गाँव से लापता हो जाता है। बाबा पर एक शक जताया जाता है और सारी रात जो है गांव के लोग बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुलिस की टीमें भी बच्चे को ढूंढने में लगी रहती हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं इस मामले में, किडनैपिंग के इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। परिवार के लोग ही जो है वो इस मामले में शामिल है। हत्या के इस पूरे मामले में गाँव के लोग शामिल है, परिवार के लोग शामिल है। फिलहाल परिवार के लोग इस पूरे मामले में उचित जांच की मांग कर रहे हैं और हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। किस तरीके से एक 4 साल का बच्चा जो है वो गायब हो जाता है, बाबा पर शक की जाती है और बाबा को ढूंढा जाता है। लेकिन अब आज सुबह जो है बच्चे का शव पड़ोसियों की छत से बरामद होता है और अब इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि परिवार के लोग ही इस वारदात में शामिल थे। परिवार के लोगों को कई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। बड़ा ही गाँव कमालपुर जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से पूरी रात जो है पुलिस की टीमें गश्त करती रही, सर्च अभियान चलाती गई और अब कितनी उम्र है उसकी? राजेश तो तकरीबन होगा 45 साल। तो इनके साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं था। पता नहीं डोल की लड़ाई बता रही है। कभी 6 महीने पहले हुई, 6 महीने पहले हुई थी जी, 6 महीने पहले हुई थी। लेकिन उसके बाद ये गांव पंचायत में समझौता हो गया था, उसके बाद कोई बात नहीं थी जी। कभी तो मामला बताया जाता है, एक 20,000 रुपए राजेश ने अमन से लिए थे, वो किसी बंदे को दिए थे 13 सेक्टर में इसके भाई को नौकरी लगवाने के लिए, लेकिन वो पैसा भी वापसी नहीं दिया और ना ही भाई नौकरी लगा। तो इस मासूम का क्या कसूर था? अगर देखे तो इसमें और कौन को किस पर शक है और किस पे शक है? इसके पूरे परिवार पे शक है जी। इसकी माता जी भी है, इसकी घरवाली है, 2 इसके लड़के हैं और 3 इसके भांजे हैं जी। रिश्तेदार भी इनके जी। हाँ जी। 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है? अभी नहीं लिया जी, अभी राजेश को लेके गया, हमारे को नहीं पता कहाँ पे लेके गया। आपको गुमराह कर रहा था राजेश कल से? आप ही के साथ था कल से गुमराह? कल हम पूरा दिन हमारे साथ रहा जी। अच्छा सर, 2 पूरी रात कहाँ से हमारे आए? साथ रहा जी। कहाँ पर नौकरी? सवेरे 5:30 बजे हमारे को बोलता है कि तुम अब सो जाओ, 7 बजे सवेरे उठना है, दोबारा दूसरी टीम आएगी, वो गांव में डंडू आएगी, ये करेगी वो करेगी। कहाँ पर नौकरी करते हैं? कहाँ से आया था? सर 2